हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश, जो कि ग्रामर का क्लास नंबर 1 होगा। तो आप सब क्या कीजिए, इस क्लास में इनरोल कीजिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़िए आप लोग। तो यहाँ पर ऑल एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा, मतलब मेनली हम इसको बोल सकते हैं कि 12th लेवल तक इसमें हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक? 12th लेवल तक में। तो आप लोग 12th का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस ग्रामर के सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज हमारा ग्रामर का क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर को हम 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे हैं, मतलब जीरो से हीरो पढ़ रहे हैं। आप लोग थंबनेल देखे होंगे, बैनर देखे होंगे, तो उसी लेवल में हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्या होता है, फॉर ऑल एग्जाम है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा और अच्छा तरीका से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जहाँ पर ट्रिक्स होगा, टिप्स होगा, उसके माध्यम से हम बताएंगे। और ऑल टॉपिक का यहाँ पर हम पढ़ाने वाले, ऑल टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, माता सरस्वती का नाम लेते हुए। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या होता है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश हमारा क्या है? तो इंग्लिश हमारा है लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश अगर हमें कोई सब्जेक्ट बोले इंग्लिश, तो वो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। इंग्लिश क्या है हमारा? इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा व्हाट इज इंग्लिश, मतलब इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं और अपने समझ को बिल्ड करते हैं। तो इसी को हम इंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल का कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो कि देश विदेश में चलता है। उसके बाद यहाँ पर यूज्ड फॉर, मतलब यूज किया जाता है किसके लिए? तो कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बातचीत के लिए। किसमें? तो स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में और अंडरस्टैंडिंग में। तो इंग्लिश हमारा ओवरऑल क्या है? अगर हम इंग्लिश को एक लाइन में डेफिनेट करें, यानी परिभाषित करें, तो क्या होगा? तो वो हमारा लैंग्वेज होगा। इंग्लिश क्या होगा? एक हमारा लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो इंग्लिश को सब्जेक्ट समझने का कोशिश ना करें। इंग्लिश क्या है? तो लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? तो आइए देखते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इंग्लिश, और अभी हम तुरंत बताएं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अब अगर हम कोई भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो किसके माध्यम से बोलते हैं? साउंड के माध्यम से बोलते हैं। तो लैंग्वेज को किसके माध्यम से बोला जाता है? साउंड के माध्यम से। अब ये जो हमारा साउंड होता है, साउंड को कौन प्रोड्यूस करता है? तो साउंड को प्रोड्यूस करता है हमारा लेटर। क्या करता है? लेटर। तो लेटर से मतलब साउंड को हम बोलते हैं किसकी मदद से? लेटर की मदद से। ठीक है, अब इसी लेटर को अगर हम आगे जोड़ते जाए तो क्या बनेगा? हमारा वर्ड बनेगा। ठीक है, अब वर्ड को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अभी ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें साउंड का जरूरत पड़ता है, और साउंड बनता है हमारा लेटर से, क्योंकि लेटर्स का ही साउंड होता है, और लेटर्स को ही हम बोलते हैं तो हमारा साउंड बनता है। और अगर हम लेटर को जोड़ते जाते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड को जोड़ते जाते हैं तो सेंटेंस बनता है, सेंटेंसेस बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साउंड। तो इंग्लिश में साउंड है 44 प्रकार का। कितना? 44। कितना साउंड है? 44, जिसमें इसका 2 टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका 2 टाइप होता है, एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, क्या होता है? एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। एक मिनट रुक जाइए। क्या होता है? एक वॉवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, एक वॉवेल साउंड होता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। हमारा वॉवेल साउंड का संख्या होता है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड का संख्या होता है 24। ठीक है,
चलिए यहाँ तक सही है। कितना होता है साउंड? 44 होता है। 44 में हमारा वोवेल साउंड 20 होता है और कंसोनेंट साउंड 24 होता है। अब बात करते हैं हम लेटर का। तो हमारे इंग्लिश में लेटर होता है 26। कितना होता है? 26। और 26 में अगर हम बात करें कितना कितना होता है, तो 26 में भी दो टाइप हो जाता है। कितना टाइप हो जाता है? दो टाइप। तो इसमें पहला हो जाता है हमारा वोवेल लेटर और दूसरा हो जाता है हमारा कंसोनेंट लेटर। क्या हो जाता है? वोवेल लेटर और कंसोनेंट लेटर। यहाँ पर लिखते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाता है वोवेल लेटर, इसको हम दूसरा पेन से लिखना चाहेंगे। क्या हो जाता है? वोवेल लेटर और कंसोनेंट लेटर। ठीक है, वोवेल लेटर्स और कंसोनेंट्स लेटर। उसके बाद अगर हम बात करें वोवेल लेटर का, तो वोवेल लेटर हमारे पास 5 प्रकार का होता है और कंसोनेंट हमारा होता है कितना? तो अगर 26 में से 5 चल गया तो 21 बच गया। ठीक है, तो 21 हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर होता है। अब अगर हम बात करें जो ये जो वोवेल होता है 5, इसमें कौन कौन सा आता है? तो आप लोग सुने होंगे, ए सुने होंगे, ई सुने होंगे, आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आप लोग सुने होंगे, जो कि आप लोग को बचपन में भी पढ़ाया जाता है कि ए ई आई ओ यू क्या हो गया? तो हमारा वोवेल लेटर हो गया। अब इसको छोड़ करके जितना अल्फ़ाबेट होता है, जितना लेटर होता है, वो सब हमारा क्या हो जाता है? तो कॉन्सोनेंट हो जाता है। जैसे हो गया हमारा बी, सी, डी, एफ, इसी प्रकार कहाँ तक? तो जेड तक। तो ये हमारा क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, जो कि वर्ड है। तो वर्ड हमारा होता है कलेक्शन ऑफ लेटर। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। आगे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं। तो आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो वर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर। मतलब वर्ड को, सॉरी लेटर को जब हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और उसका जो मीनिंग निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड निकलता, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखने वाले हैं, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। तो आप लोग को ये स्लाइड से सभी बात क्लियर हो गया। एक बार आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम साउंड की मदद से बोलते हैं। साउंड हमारा लेटर से प्रोड्यूस होता है। उसका लेटर को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड को जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो साउंड कितना होता है? 44। 44 में वोवेल साउंड 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है। अब लेटर हमारा होता है 26। 26 में वोवेल लेटर 5 होता है और कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है। तो और 5 वोवेल लेटर कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, और इसको छोड़ करके जितना लेटर होता है सब हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और इसमें जो हमारा एक होता है डब्लू और वाई, ये होता है हमारा सेमी वोवेल। डब्लू और वाई क्या हो जाता है? तो सेमी वोवेल हो जाता है। ठीक है, सेमी वोवेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको फटाफट आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो यहाँ से नोट करना है, पहले इस स्लाइड को कीजिए फिर इसको कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पर हमारा है लेटर। तो अब पढ़ेंगे लेटर क्या होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप लोग को मिल चुका है कि लेटर क्या होता है। अब इसको आइए थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं कि लेटर का परिभाषा एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर। तो बोल रहा है अ लेटर इज अ सिंबल। लेटर क्या है? एक सिंबल है। सिंबल बोले तो चिन्ह है। ठीक है, और क्या है? कैरेक्टर है। दैट इज रिप्रेजेंट अ साउंड इन अ लैंग्वेज। मतलब लेटर जो होता है वो हमारा सिंबल है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो दिखाता है किसको? साउंड को दिखाता है। किसमें? तो लैंग्वेज में। अगर हिंदी में बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लेटर एक सिंबल है जो लैंग्वेज में यानी भाषा में साउंड को दिखाता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एक सिंबल है, मतलब चिन्ह है जो भाषा में साउंड को दिखाता है। तो इसका मतलब यही हुआ। अगर हम लेटर को शॉर्टकट में अगर हम बोले एक लाइन में, तो ये हो जाता है अ सिंबल ऑफ साउंड। सिंबल ऑफ साउंड इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंबल ऑफ साउंड। किसको? लेटर को। लेटर क्या होता है? सिंबल होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है भाषा में। ठीक है, क्लियर है। जैसे हो गया, जैसे हमारा हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसी प्रकार कहाँ तक? तो जेड तक। अगर हम ए बोलते हैं तो ए क्या है? एक लेटर है।
कैरेक्टर है। अगर ए हम बोलते तो ए का कुछ ना कुछ साउंड है, जैसे ए बोलते हैं तो इसका साउंड क्या आता है, ए आता है। बी बोलते हैं इसका साउंड क्या आता है, बी आता है। तो ये जो ए बी हो गया, ये क्या हो गया, साउंड हो गया इसका। ठीक है, तो यही होता है कि लेटर साउंड का सिंबल होता है, मतलब साउंड को दर्शाने वाला एक चिन्ह होता है लेटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लेटर, मतलब लेटर के टाइप्स। तो लेटर को हम दो टाइप से लिखते हैं। ठीक है, कौन से टाइप से लिखते हैं? तो जिसमें हमारा पहला हो जाता है क्या, तो पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर को हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी करके, जैसे हम बड़ा बड़ा अक्षर में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल लेटर। और उसी को अगर हम छोटा रूप में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल लेटर। जो कि आप लोग को यह बात भली भांति पता है, अच्छी तरीका से पता है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं। अगर हम बड़ा लिखेंगे तो कैपिटल हो जाएगा, छोटा लिखेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है अल्फ़ाबेट। क्या है, अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे वर्णमाला। क्या पढ़े हैं, वर्णमाला। वर्णमाला पढ़े हैं, मतलब वर्ण के माला को वर्णमाला कहते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारा वर्ण इकट्ठा कर देते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जैसे हम अगर बात करें हिंदी में, जैसे ओ आ से लेकर के हम कहाँ तक लिखते हैं, य ल तक लिखते हैं, और इस सभी को अगर हम एक साथ रख दें तो उस सभी को हम क्या बोल देते हैं, तो वर्णमाला बोल देते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। किसको, वर्णमाला को। तो इंग्लिश में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 26 लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी, इसी तरह से जेड तक। तो इस सभी को अगर हम एक साथ बोलने का कोशिश करें तो ये हमारा क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। मतलब जितना भी लेटर होता है सभी को हम एक ग्रुप में रखते हैं तो वो हमारा अल्फ़ाबेट हो जाता है। ठीक है, यानी वर्णमाला हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, मतलब 26 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो इसको हम अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। किसको, जो 26 जो लेटर होता है, 26 जो लेटर होता है उसको अगर हम एक साथ रख दे एक साथ तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद यहाँ पर वर्ड। तो वर्ड हमारा क्या होता है, तो वर्ड को भी एक बार देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स के ग्रुप। जो लेटर्स हमारा होता है ग्रुप, जैसे हम लेटर्स को जोड़ते हैं, जैसे हमें एप्पल लिखना होता है तो एप्पल हम कैसे लिखते हैं, APPLE लिखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कितना वर्ड है, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितना लेटर है, 5 लेटर है। कितना लेटर, 5 लेटर। ठीक है, कितना लेटर है, 5 लेटर। तो लेटर्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है विच, जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब वो तो लेटर्स का समूह होना चाहिए, वर्ड जो होता है वो लेटर्स का समूह होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका एक अच्छा मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख दे तो उसको हम वर्ड बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एप्पल लिखे हैं, एप्पल का मतलब कुछ ना कुछ होता है इस दुनिया में, यूनिवर्स में इसका कुछ एग्जिस्टेंस है। जैसे एप्पल का हिंदी क्या होता है, सेब होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ है, फ्रूट्स का नेम है, इसको हम क्या बोल देंगे, तो इसको हम वर्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम वर्ड बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ZYPX, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया, इसको हम वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए वर्ड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा लेटर है। लेकिन जब इसका हम मीनिंग निकालने पर आते हैं, सेंस निकालने पर आते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगर जिसका सेंस नहीं बनता है वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। क्या सिंपल बात है कि नहीं है? तो हमारा क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स लेकिन कंप्लीट सेंस के साथ। मतलब लेटर्स का समूह होना चाहिए लेकिन कंप्लीट सेंस उसका भी होना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे हम लिख देते हैं क्या, जैसे बुक लिखते हैं। तो बुक में क्या है, एक से अधिक लेटर है लेकिन ये वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग भी कुछ ना कुछ निकल रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, बुक का किताब होता है, यानी इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो ये हमारा वर्ड कहला सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं जैसे टॉय, TOY, टॉय मतलब क्या होता है, खिलौना। मतलब ये भी हमारा एक प्रकार का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, डायरी। तो डायरी भी हमारा क्या एक प्रकार का वर्ड है, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं रैबिट,
तो रैबिट का भी कुछ ना कुछ अर्थ है। अगर हम यहाँ पर लिख दे क्या YPUR, तो इसका कुछ मीनिंग है नहीं है, तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। ये क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए वर्ड नहीं होगा। एक लाइन में क्या ध्यान रखना है, जिसका मीनिंग निकलेगा वो हमारा वर्ड होगा, जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वो हमारा वर्ड नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम वर्ड से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्ड से एक स्टेप आगे बढ़े तो हमारा आता है सेंटेंस। तो कि सेंटेंस क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ड, अल्फ़ाबेट और लेटर क्या होता है। तो लेटर क्या होता है एक बार आइए फिर से रिवाइज कर देते हैं आप लोगों का। तो लेटर क्या होता है? लेटर होता है सिंबल, ठीक है। लेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो भाषा में साउंड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेटर, दो टाइप होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ऐसे लिखते हैं तो कैपिटल हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अगर हम 26 लेटर को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक है। जैसे हिंदी वर्णमाला में होता है, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं, आप लोग को पता होगा। इसी प्रकार जब 26 लेटर को एक साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वर्ड आता है। तो वर्ड हमारा क्या होता है? वर्ड होता है लेटर्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन कंप्लीट सेंस के साथ। तो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कंप्लीट सेंस भी उसका होना चाहिए, वही हमारा वर्ड कहलाता है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर हमारा है सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या होता है एक बार डेफिनेशन रीड कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये हमारा वर्ड्स का ग्रुप होता है, और हमारा वर्ड्स क्या होता था? लेटर्स का ग्रुप। और सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप। जब हम एक से अधिक वर्ड को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है? तो सेंटेंस बनाता है। लेकिन इसका भी क्या होना चाहिए? एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मतलब इसका एक अच्छा सा मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर है एक सेंटेंस लिखते हैं आई एम अ बॉय। इसका हिंदी क्या हुआ? मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। एम क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। एक क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। और बॉय क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि आई कैसे वर्ड हो गया? ये जो हमारा आई होता है और हमारा ए आर्टिकल होता है, ये अपने आप को क्या मानता है? वर्ड मानता है, अपने आप को एक वर्ड मानता है, जिसका अर्थ होता है। जैसे मैं एक क्या हूँ? लड़का हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो इसमें कितना वर्ड है? एक से अधिक वर्ड है, मतलब ये हमारा वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। लेकिन उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, इसका एक मीनिंग है मैं एक लड़का हूँ। तो मैं एक लड़का हूँ मतलब इसका अर्थ है, तो अर्थ है तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। जिसमें पहला पॉइंट है मस्ट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस उसका जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस जरूर होना चाहिए, अन्यथा वो सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, मतलब स्टार्ट होना चाहिए किसके साथ? कैपिटल लेटर के साथ, मतलब बड़े वाला जो अक्षर होता है उसके साथ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आई, तो आई देखिए किस लेटर में है? तो कैपिटल लेटर में है, यानी हमारा सेंटेंस सही है। जैसे हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, इसमें क्या है? राम जो है मतलब सेंटेंस का पहला वर्ड है, तो पहला जो लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है मस्ट एंड विथ, इस तीनों चिन्ह के साथ, मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है हमारा फुल स्टॉप के साथ खत्म होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होना चाहिए और एक्सक्लामेशन मार्क के साथ खत्म होना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप के साथ खत्म होगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होगा, और जब हमारा एक्सक्लामेशन सेंटेंस होगा तो हम एक्सक्लामेशन मार्क से क्या बोलते हैं? खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं आर यू अ
बॉय, क्या तुम एक लड़का हो। तो इसमें सेंटेंस क्या हुआ है, किससे खत्म हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क से हुआ है। तो ये सभी हमारा क्या हो गया, तो ये सभी हमारा हो गया सेंटेंस। इस दोनों को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है और इसका पहला लेटर बड़ा है और ये हमारा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है। जब एक से अधिक वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। जैसे इसमें देखिए राम है, इज है, अ है, गुड है, बुआ है। तो इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इसका अर्थ होना ही चाहिए। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंस है, तो ये हमारा वर्ड हो सकता है। जैसे आर यू अ बॉय, क्या तुम एक लड़का हो, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, तो यह भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर करना क्या है, आप लोग को इसको नोट करना है। आप लोग पहले फटाफट अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो इसको पहले नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप लोग का अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस का भाग। जैसे हमारा बॉडी बना हुआ है, तो बॉडी का बहुत सारा पार्ट्स है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ करके बॉडी बना हुआ है, तो वही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर अपने लोग के लिए क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। तो सेंटेंस को बनाने वाला पार्ट्स कौन कौन सा है, तो सेंटेंस को बनाने वाला पार्ट्स बस कौन सा है, 3 है, 3 आदमी है। तो इस 3 आदमी को तो पढ़ना है, और क्या है, पूरा इंग्लिश तो इसी पर टिका हुआ है। किस पर, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। किस पर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट ही रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट ही रहता है। लेकिन हम जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को, या वर्ब के बाद जो होता है, कुछ भी होना चाहिए वर्ब के बाद जो कुछ होगा उसको मिला करके हम क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोल देते हैं प्रेडिकेट। क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी होता है वह सभी हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे आप लोग को हम यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक सेंटेंस यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे। जैसे आई एम डूइंग सम वर्क। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो कि आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है। आप लोग को हम स्पोकन में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग स्पोकन का क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। एक और सेंटेंस लिखिए यहाँ पर, आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आई को छोड़ करके जितना भी चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो इस स्लाइड से हमें यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो भी आता है वो सभी हमारा प्रेडिकेट कहलाता है, मतलब वर्ब प्लस एनीथिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तीनों को पढ़ेंगे अच्छे तरीका से और एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आगे यहाँ पर है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अ सब्जेक्ट इज द पर्सन। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, थिंग्स और आइडिया। तो ये सभी चीज हमारा पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है और आइडिया भी हो सकता है। अब उसका दो है डैट।
जो डज द एक्शन और विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ काम करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है और जो कोई काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं रमेश इज गोइंग टू मार्केट। तो रमेश इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर बाजार कौन जा रहा है, रमेश जा रहा है। मतलब रमेश काम कर रहा है बाजार जाने का। तो सेंटेंस में जो काम करता है ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है डज द एक्शन, जो एक्शन करता है या सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, तो रमेश के बारे में कहा जा रहा है। तो रमेश हमारा क्या हो जाएगा, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रमेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रमेश के बारे में बात हो रहा है और रमेश ही काम कर रहा है। तो जो काम करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं रिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल। रिया इज अ ऑनेस्ट गर्ल। रिया क्या है, ऑनेस्ट गर्ल है, और यहाँ पर एन लगेगा, रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट गर्ल कौन है, रिया है, यानी रिया के बारे में बात हो रहा है। तो हमारा रिया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रिया क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिखते हैं, रोहन वेंट टू मार्केट। रोहन वेंट टू मार्केट, रोहन बाजार गया। तो रोहन बाजार गया, तो बाजार कौन गया, तो बाजार रोहन गया। तो काम रोहन ने किया, तो रोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्लियर है, इस तीनों एग्जाम्पल को आप लोग नीचे में नोट कर लीजिएगा, ऊपर में इसका डेफिनेशन लिखिएगा। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो एक्शन करता है और जिसके बारे में कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बस इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं वर्ब के तरफ। तो वर्ब क्या होता है हमारा, तो वर्ब क्या होता है पता है। जैसे देखिए, इस सेंटेंस में रमेश क्या कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में रोहन क्या कर रहा है, बाजार गया है। इस सेंटेंस में रिया क्या है, एक ऑनेस्ट गर्ल है। मतलब वर्ब हमारा होता है वो जो सब्जेक्ट जो कुछ करता है, जो काम करता है, या सब्जेक्ट कुछ भी करता है वही हमारा, जो करता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैं जो कर रहा हूँ वो हमारा वर्ब होता है। आइए इसको अच्छा तरीका से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वर्ब। तो वर्ब का डेफिनेशन होता है, वर्ब इज डिस्क्राइब्ड, वर्ब डिस्क्राइब करता है, दिखाता है, द एक्शन और द स्टेट, एक्शन और स्टेट को। वर्ब क्या दिखाता है, एक्शन और स्टेट को ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को दिखाता है। एक्शन बोले तो कार्य और स्टेट बोले तो अवस्था। क्या होता है, अवस्था। तो सब्जेक्ट के अवस्था और कार्य को क्या दिखाता है, तो वर्ब दिखाता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। तो स्कूल कौन जाता है, राम जाता है। तो राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। मतलब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, नहीं गो। तो गो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट जो हमारा काम करता है वही हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। जो क्रिया होता है मतलब कार्य होता है। और अवस्था का अगर हम बात करें तो अवस्था वाला यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। तो मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ। तो यहाँ पे मेरा अवस्था क्या है, अच्छा होना। तो यहाँ पर कौन बता रहा है मैं अच्छा हूँ, तो एम बता रहा। तो एम क्या हो जाएगा, तो हमारा वर्ब हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। वर्ब वही होता है जो एक्शन के
सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को बताता है वो हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है टाइप ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हम फिलहाल 2 टाइप पढ़ने वाले हैं वर्ब के, कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा जो करता है टू सॉ, यहाँ पर लिखना है टू सॉ स्टेट पोजीशन और टाइम। जो हमारा स्टेट पोजीशन और टाइम को शो करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है टू शो, जो दिखाता है किसको, वर्क और एक्शन को, जो वर्क और एक्शन को दिखाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। अब इस दोनों का एक एक एग्जांपल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला का एग्जांपल और फिर दूसरा का लिखेंगे। तो पहला में हम क्या बताएंगे, स्टेट तो यहाँ पर बता दिए, अब बताते हैं हम थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ से एम को हटा देते हैं तो आप लोग इसका मीनिंग एक बार निकाल करके देखिए खुद से। मैं फुटबॉल खेल रहा, अब यहाँ पर टाइम का पता नहीं चल रहा है। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को हटाए टाइम का पता खत्म हो गया। तो हमारा जो टाइम बताता है, टाइम कौन सा वर्ब बताता है, तो टाइम हमारा बताता है हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे ही हम यहाँ पर एम ला देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कब, तो एम बता रहा है यहाँ पर हमारा टाइम। एम क्या बता रहा है, तो एम बता रहा है टाइम, जो हम प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे ही इसको हम हटा देते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं वर्ब पर टिका हुआ है। तो बिना वर्ब का सेंटेंस बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। बिना वर्ब का सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिना वर्ब का हम सेंटेंस नहीं बना सकते। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि बिना वर्ब का हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। विदाउट वर्ब कैन नॉट बी फॉर्म्ड सेंटेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, किसका, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यू आर डूइंग वर्क, तुम काम कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तो काम कर रहे हो। तो ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्रेजेंट का बात कर रहा है कि तुम काम कर रहे हो प्रेजेंट में, और यहाँ पर डूइंग क्या हो गया, तो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो डूइंग यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यही हमारा होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही जानना था जो कि हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आप लोग को एक बार अच्छा से बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर भी एक लड़का है, दोनों खेल रहा है क्या, तो फुटबॉल खेल रहा है। ये हमारा फुटबॉल बॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया। तो फुटबॉल खेल रहा है, तो ये जब फुटबॉल खेलेगा तो काम किस पर होगा, तो फुटबॉल पे होगा। तो सब्जेक्ट द्वारा काम जिस पर होता है, सब्जेक्ट द्वारा काम जिस पर होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किससे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को, तो आप लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, तो किससे लिख रहा हूँ, कलम से, तो कलम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है और उस काम का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, प्रभाव जिस पर पड़ता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये दोनों लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलने का इफेक्ट फुटबॉल ही पे पड़ेगा, मतलब बॉल पे पड़ेगा, तो हमारा बॉल क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग। ऑब्जेक्ट एनीथिंग मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। दैट जो, वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं,
टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, और क्या जिससे हम देख सकते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिससे हम छू सकते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं यानी फील कर सकते हैं वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे लिखेंगे राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, राम क्या कर रहा है, आम खाता है। राम क्या खाता है, आम खाता है। तो राम जो काम कर रहा है वो किस पे हो रहा है काम, तो काम मैंगो पे हो रहा है, यानी मैंगो खाने का काम हो रहा है। तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंगो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। और अगला एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर, जैसे रोहन राइट्स विथ पेन। मोहन पेन से लिखता है। तो मोहन किससे लिखता है, तो पेन से। तो मतलब मोहन जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो पेन पर। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है और उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लिए और यहाँ पर आप लोग देख लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाए, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पर हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश समाप्त होता है पार्ट 1। तो पार्ट 1 यहाँ पर क्या होता है, समाप्त। पार्ट 1 क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में आप लोग को हम बता देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आगे काम आता है। तो अगले टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लॉज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छा से क्लास में जुड़िएगा और आप लोग अच्छा से इस क्लास को प्यार दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को एक पूरा ग्रामर कोर्स कराया जाएगा इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे लेवल में, जिससे आप लोग 12th तक किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, 12th बेसिस पर जितना भी एग्जाम होता है आप लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को क्लास कैसा लगा, पहला क्लास बताइएगा, और जहां हमें इम्प्रूव करना होगा आप लोग बताइएगा कि हमें कहां पर इम्प्रूव करना चाहिए, कहां पर हम अच्छा तरीका से नहीं समझा पाए। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम क्या सब पढ़ लिए, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देते हैं। तो पहले अपना लोग क्या पढ़े, इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश हमारा लैंग्वेज होता है, ना कि सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े इंग्लिश लैंग्वेज से बनता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज साउंड से बनता है, साउंड हमारा लेटर से बनता है, और लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। साउंड हमारे पास 44 होता है, और इसमें वॉवेल साउंड 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24, 26 लेटर होता है। लेटर में 2 टाइप होता है, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल लेटर 5 होता है, कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है। और 5 लेटर होता है कौन कौन सा, ए ई आई ओ यू होता है, और कॉन्सोनेंट लेटर होता है बी सी डी, जो भी होता है ए ई आई ओ यू को छोड़ करके। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़े तो हम यहाँ पर लेटर देख ले। लेटर क्या होता है, सिंबल ऑफ साउंड होता है, मतलब साउंड को दिखाने वाला सिंबल होता है। तो इसका शॉर्टकट हम पढ़े थे, जो क्या होता है, लेटर सिंबल होता है, जिस भाषा में जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लेटर बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अल्फ़ाबेट क्या होता है, 26 लेटर को जब एक तरीका से हम एक साथ मिला करके रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। उसके बाद वर्ड पढ़े थे, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। तो इस तरीका से अच्छा तरीका से पढ़ लिए थे। सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, और इसका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, और यह सभी मार्क के साथ एंड होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़े थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना बात होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम पढ़े थे ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम पढ़े थे वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कि सब्जेक्ट हमारा होता है जो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या सेंटेंस में जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब हमारा होता है कि सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। उसके बाद वर्ब का 2 टाइप देखे थे बहुत अच्छे तरीका से। इसी प्रकार यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम देख छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो कि नेक्स्ट क्लास आ सके। तो अब हमारा आने वाला है पार्ट 2 किसका,
बेसिक ऑफ इंग्लिश का। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए आज, और कल हम पढ़ेंगे, मतलब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, तो क्लॉज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस कितना टाइप का होता है, क्या होता है, सभी बात को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट नाउन प्रोनाउन, जो कि मेन टॉपिक होता है ग्रामर का। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, MS इंग्लिश स्टडी के नाम से। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा क्या, इसका पैनल PDF, मतलब क्लास वाला PDF, जो कि यहाँ पर अभी हम लिख कर पढ़ाए हैं, सभी मिल जाएगा आप लोग को। तो आप लोग वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।